भीषण गर्मी के बीच मानसून पर आई खुशखबरी। मौसम विभाग ने बताई यूपी में प्रवेश की तारीख। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर खुशखबरी दी है। इसके अनुसार केरल में अगले 5 दिनों में मानसून को लेकर अनुकूल स्थिति बन रही है। इसके साथ मौसम विभाग ने यूपी में मानसून की एंट्री की तारीख बताई है। उत्तर भारत समेत देश भर के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 48 डिग्री पार जा चुका है, जबकि राजस्थान के फलोदी में पारा 50 डिग्री से अधिक चल रहा है। इसके साथ ही यूपी के भी ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान हो उठे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर खुशखबरी दी है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट ने गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर अलर्ट जारी किया है। नौसेना मुख्यालय में स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय द्वारा व्यापक कार्यवाही की जा रही है। चक्रवात रेमल, जिसके गंभीर चक्रवात में बदलने की आशंका है, सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच टकराने का अनुमान है। उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में आज और कल भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 29 से 30 मई को मयूरभंज में भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 28 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि चक्रवाती तूफान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकरा सकता है। इस दौरान समुद्र में 1.5 मीटर ऊंची लहर उठने की आशंका है, जिससे तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के इलाके डूब सकते हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को 28 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में न जाने को कहा है। वहीं रेमल के प्रभाव से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मिजोरम से लेकर बिहार तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा, उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में आज और कल भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 30 मई को मयूरभंज में भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 29 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 30 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में हल्की बारिश होने का अनुमान है। बिहार के कुछ स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 30 और 28 मई को बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, महोबा, झांसी, ललित और आसपास के इलाकों में आंधी चलने के आसार हैं। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 30 और 28 मई को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के सिंगरौली, बैतूल, बालाघाट, खंडवा, सीधी, खरगोन, देवास, रीवा, मंदसौर, नीमच और मैहर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर प्रदेश भर के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त भी देखने को मिलेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए अशोकनगर, निवाड़ी और गुना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, शिवपुर, छतरपुर, भिंड, दतिया, मुरैना में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान आज की रात बांग्लादेश तट से टकराएगा, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से राज्य में तापमान में कमी आने की संभावना है। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रेमल तूफान का प्रभाव बिहार के कई जिलों में होगा। दक्षिण बिहार में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान के अनुसार 29 मई को कई जगहों पर छिटपुट बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा और मधुबनी में बारिश की उम्मीद है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी पर एक गहरा दबाव बना हुआ है। यह एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जिसका नाम रेमल रखा गया है, जो आज आधी रात तक अंडमान सागर द्वीप समूह व बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल के तटों पर से 120 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगा। इस वजह से पूरे राज्य में इसका बारिश के रूप में असर देखा जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात रेमल के प्रभाव के कारण 30 और 28 मई को बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 120 किलोमीटर
के आसपास हो सकती है। आईएमडी ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में 29 मई तक भारी से भारी होने का अनुमान लगाया है। इसे लेकर विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। 30 मई को केरल, माहे, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की मौसमी स्थितियों के साथ छिटपुट से लेकर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 30 मई तक कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 28 से 30 मई तक उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। 30 और 28 मई को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान लक्षद्वीप, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम और भारी बारिश और गरज के साथ बारिश हुई है। बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 30 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में हल्की बारिश होने का अनुमान है। बिहार के कुछ स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 30 और 28 मई को गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में आंधी चलने के आसार हैं। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 30 और 28 मई को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के सिंगरौली, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, खंडवा, सीधी, खरगोन, देवास, रीवा, मंदसौर, नीमच और मैहर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर प्रदेश भर के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त भी देखने को मिलेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए अशोकनगर, निवाड़ी और गुना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, छतरपुर, भिंड, दतिया, मुरैना में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान आज की रात बांग्लादेश तट से टकराएगा, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से राज्य में तापमान में कमी आने की संभावना है। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रेमल तूफान का प्रभाव बिहार के कई में होगा। दक्षिण बिहार में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में मानसून को लेकर केरल में अनुकूल स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने केरल में 31 मई को मानसून आने की घोषणा की है। इसके साथ ही यूपी में 18 से 20 जून के बीच वाराणसी या गोरखपुर से मानसून प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी लखनऊ में 23 से 25 जून के दौरान मानसून के आने की संभावना है। लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पिछले 24 घंटे में राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में हीटवेव की स्थिति देखी गई। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में तो 17 मई से लगातार हीटवेव चल रही है, जिससे लोगों का दिन में बाहर निकला मुश्किल हो गया है। वहीं गंगीय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बरसात हुई। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तराखंड में 27 से 31 मई को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यूपी में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना छाएंगे बादल। इसके अलावा रेमल चक्रवात की वजह से पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में 27 मई को भारी से बहुत भारी बारिश होगी। सब हिमालयी पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिलों में 27 और 28 मई को तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में 27 और 28 मई को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट के अनुसार अब देश भर के कई राज्यों में पहाड़ों से लेकर मैदान तक खतरनाक से खतरनाक मूसलाधार भारी बारिश, भयंकर आंधी तूफान के साथ बड़े बड़े ओले गिरने को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कई राज्यों में गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। वहीं कई राज्यों में भयंकर गर्मी और लू को लेकर चेतावनी जारी कर दी। इसके साथ ही कई राज्यों में बेहद खराब स्थिति बन सकती है। वहीं दोस्तों, देश के सभी राज्यों में बारिश कब होगी, कब मिलेगी गर्मी से राहत और कब आएगा मानसून, इसकी भी सटीक जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, अगर
आप भारत के किसी भी गांव, जिला, राज्य में रहते हैं तो मौसम के ताजा अपडेट की इस वीडियो को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें और नीचे कमेंट करके अपने राज्य, जिला, अपने गांव का नाम जरूर लिखें ताकि आपके राज्य, जिला और गांव से जुड़े ताजा मौसम समाचार हम आपको लाकर देते रहे। अगर बात यूपी की करें तो उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में अगले 5 दिनों में हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। लखनऊ मंडल में भीषण गर्मी और गर्म हवाओं का प्रकोप चल रहा है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं क्या है चेतावनी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले एक सप्ताह में गर्मी और भी प्रचंड होगी। दिन के समय लू चलेगी और रातें भी काफी गर्म रहेंगी। रात का तापमान 31 से 32 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में बहुत जरूरी होने पर ही सुबह 11 बजे तक निकले, नहीं तो दोपहर 12 से 3 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। इस दौरान अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करने की भी सिफारिश की गई है। नौतपा के शुरू होते ही गर्मी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। रविवार को लखनऊ का तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 46 डिग्री की गर्मी का एहसास करवा रहा था। सूरज की तपिश से सड़कों की हालत पिघलने जैसी हो गई। सुबह से ही गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और 11 बजे के बाद धूप और भी तीखी हो गई। अपराह्न 1 बजे तक सूरज ने अपने प्रचंड रूप में आकर पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। गर्मी को देखते हुए लोग अपने ऑफिस या घर की छांव में दुबके रहे। भीषण गर्मी के बीच मानसून पर आई खुशखबरी। मौसम विभाग ने बताई यूपी में प्रवेश की तारीख। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर खुशखबरी दी है। इसके अनुसार केरल में अगले 5 दिनों में मानसून को लेकर अनुकूल स्थिति बन रही है। इसके साथ मौसम विभाग ने यूपी में मानसून की एंट्री की तारीख बताई है। उत्तर भारत समेत देश भर के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 48 डिग्री पार जा चुका है, जबकि राजस्थान के फलोदी में पारा 50 डिग्री से अधिक चल रहा है। इसके साथ ही यूपी के भी ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान हो उठे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर खुशखबरी दी है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट ने गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर अलर्ट जारी किया है। नौसेना मुख्यालय में स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय द्वारा व्यापक कार्यवाही की जा रही है। चक्रवात रेमल, जिसके गंभीर चक्रवात में बदलने की आशंका है, सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच टकराने का अनुमान है। उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में आज और कल भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 29 से 30 मई को मयूरभंज में भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 28 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि चक्रवाती तूफान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकरा सकता है। इस दौरान समुद्र में 1.5 मीटर ऊंची लहर उठने की आशंका है, जिससे तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के इलाके डूब सकते हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को 28 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में न जाने को कहा है। वहीं रेमल के प्रभाव से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मिजोरम से लेकर बिहार तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा, उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में आज और कल भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 30 मई को मयूरभंज में भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 29 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 30 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में हल्की बारिश होने का अनुमान है। बिहार के कुछ स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 30 और 28 मई को बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, महोबा, झांसी, ललित और आसपास के इलाकों में आंधी चलने के आसार हैं। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 30 और 28 मई को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। भीषण गर्मी
के बीच मध्य प्रदेश के सिंगरौली, बैतूल, बालाघाट, खंडवा, सीधी, खरगोन, देवास, रीवा, मंदसौर, नीमच और महर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर प्रदेश भर के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त भी देखने को मिलेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए अशोकनगर, निवाड़ी और गुना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, शिवपुर, छतरपुर, भिंड, दतिया, मुरैना में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान आज की रात बांग्लादेश तट से टकराएगा, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से राज्य में तापमान में कमी आने की संभावना है। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रेमल तूफान का प्रभाव बिहार के कई जिलों में होगा। दक्षिण बिहार में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान के अनुसार 29 मई को कई जगहों पर छिटपुट बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा और मधुबनी में बारिश की उम्मीद है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी पर एक गहरा दबाव बना हुआ है। यह एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जिसका नाम रेमल रखा गया है, जो आज आधी रात तक अंडमान सागर द्वीप समूह व बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल के तटों पर से 120 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगा। इस वजह से पूरे राज्य में इसका बारिश के रूप में असर देखा जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात रेमल के प्रभाव के कारण 30 और 28 मई को बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 120 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। आईएमडी ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में 29 मई तक भारी से भारी होने का अनुमान लगाया है। इसे लेकर विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। 30 मई को केरल, माहे, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की मौसमी स्थितियों के साथ छिटपुट से लेकर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 30 मई तक कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 28 से 30 मई तक उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। 30 और 28 मई को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान लक्षद्वीप, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम और भारी बारिश और गरज के साथ बारिश हुई है। बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 30 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में हल्की बारिश होने का अनुमान है। बिहार के कुछ स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 30 और 28 मई को गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में आंधी चलने के आसार हैं। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 30 और 28 मई को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के सिंगरौली, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, खंडवा, सीधी, खरगोन, देवास, रीवा, मंदसौर, नीमच और महर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर प्रदेश भर के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त भी देखने को मिलेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए अशोकनगर, निवाड़ी और गुना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, छतरपुर, भिंड, दतिया, मुरैना में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान आज की रात बांग्लादेश तट से टकराएगा, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से राज्य में तापमान में कमी आने की संभावना है। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रेमल तूफान का प्रभाव बिहार के कई में होगा। दक्षिण बिहार में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में मानसून को लेकर केरल में अनुकूल स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने केरल में 31 मई को मानसून आने की घोषणा की है। इसके साथ ही यूपी में 18 से 20 जून के बीच वाराणसी या गोरखपुर से मानसून प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी लखनऊ में 23 से 25 जून के दौरान मानसून के आने की संभावना है।
लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पिछले 24 घंटे में राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में हीटवेव की स्थिति देखी गई। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में तो 17 मई से लगातार हीटवेव चल रही है, जिससे लोगों का दिन में बाहर निकला मुश्किल हो गया है। वहीं गंगीय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बरसात हुई। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तराखंड में 27 से 31 मई से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यूपी में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना, छाएंगे बादल। इसके अलावा रेमल चक्रवात की वजह से पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में 27 मई को भारी से बहुत भारी बारिश होगी। सब हिमालयी पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिलों में 27 और 28 मई को तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में 27 और 28 मई को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट के अनुसार अब देश भर के कई राज्यों में पहाड़ों से लेकर मैदान तक खतरनाक से खतरनाक मूसलाधार भारी बारिश, भयंकर आंधी तूफान के साथ बड़े बड़े ओले गिरने को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कई राज्यों में गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। वहीं कई राज्यों में भयंकर गर्मी और लू को लेकर चेतावनी जारी कर दी। इसके साथ ही कई राज्यों में बेहद खराब स्थिति बन सकती है। वहीं दोस्तों, देश के सभी राज्यों में बारिश कब होगी, कब मिलेगी गर्मी से राहत और कब आएगा मानसून, इसकी भी सटीक जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी गांव, जिला, राज्य में रहते हैं तो मौसम के ताजा अपडेट की इस वीडियो को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें और नीचे कमेंट करके अपने राज्य, जिला, अपने गांव का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके राज्य, जिला और गांव से जुड़े ताजा मौसम समाचार हम आपको लाकर देते रहे। अगर बात यूपी की करें तो उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में अगले 5 दिनों में हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। लखनऊ मंडल में भीषण गर्मी और गर्म हवाओं का प्रकोप चल रहा है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं क्या है चेतावनी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले एक सप्ताह में गर्मी और भी प्रचंड होगी। दिन के समय लू चलेगी और रातें भी काफी गर्म रहेंगी। रात का तापमान 31 से 32 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में बहुत जरूरी होने पर ही सुबह 11 बजे तक निकले, नहीं तो दोपहर 12 से 3 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। इस दौरान अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करने की भी सिफारिश की गई है। नौतपा के शुरू होते ही गर्मी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। रविवार को लखनऊ का तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 46 डिग्री की गर्मी का एहसास करवा रहा था। सूरज की तपिश से सड़कों की हालत पिघलने जैसी हो गई। सुबह से ही गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और 11 बजे के बाद धूप और भी तीखी हो गई। अपराह्न 1 बजे तक सूरज ने अपने प्रचंड रूप में आकर पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। गर्मी को देखते हुए लोग अपने ऑफिस या घर की छांव में दुबके रहे। भीषण गर्मी के बीच मॉनसून पर आई खुशखबरी। मौसम विभाग ने बताई यूपी में प्रवेश की तारीख। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर खुशखबरी दी है। इसके अनुसार केरल में अगले 5 दिनों में मॉनसून को लेकर अनुकूल स्थिति बन रही है। इसके साथ मौसम विभाग ने यूपी में मॉनसून की एंट्री की तारीख बताई है। उत्तर भारत समेत देश भर के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 48 डिग्री पार जा चुका है, जबकि राजस्थान के फलोदी में पारा 50 डिग्री से अधिक चल रहा है। इसके साथ ही यूपी के भी ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान हो उठे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर खुशखबरी दी है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट ने गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर अलर्ट जारी किया है। नौसेना मुख्यालय में स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय द्वारा व्यापक कार्यवाही की जा रही है। चक्रवात रेमल, जिसके गंभीर चक्रवात में बदलने की आशंका है, सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच टकराने का अनुमान है। उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में आज और कल भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 29
से 30 मई को मयूरभंज में भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 28 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि चक्रवाती तूफान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकरा सकता है। इस दौरान समुद्र में 1.5 मीटर ऊंची लहर उठने की आशंका है, जिससे तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के इलाके डूब सकते हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को 28 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में न जाने को कहा है। वहीं रेमल के प्रभाव से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मिजोरम से लेकर बिहार तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा, उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में आज और कल भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 30 मई को मयूरभंज में भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 29 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 30 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में हल्की बारिश होने का अनुमान है। बिहार के कुछ स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 30 और 28 मई को बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, महोबा, झांसी, ललित और आसपास के इलाकों में आंधी चलने के आसार हैं। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 30 और 28 मई को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के सिंगरौली, बैतूल, बालाघाट, खंडवा, सीधी, खरगोन, देवास, रीवा, मंदसौर, नीमच और मैहर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर प्रदेश भर के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त भी देखने को मिलेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए अशोकनगर, निवाड़ी और गुना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, शिवपुर, छतरपुर, भिंड, दतिया, मुरैना में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान आज की रात बांग्लादेश तट से टकराएगा, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से राज्य में तापमान में कमी आने की संभावना है। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रेमल तूफान का प्रभाव बिहार के कई जिलों में होगा। दक्षिण बिहार में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान के अनुसार 29 मई को कई जगहों पर छिटपुट बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा और मधुबनी में बारिश की उम्मीद है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी पर एक गहरा दबाव बना हुआ है। यह एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जिसका नाम रेमल रखा गया है, जो आज आधी रात तक अंडमान सागर द्वीप समूह व बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल के तटों पर से 120 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगा। इस वजह से पूरे राज्य में इसका बारिश के रूप में असर देखा जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात रेमल के प्रभाव के कारण 30 और 28 मई को बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 120 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। आईएमडी ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में 29 मई तक भारी से भारी होने का अनुमान लगाया है। इसे लेकर विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। 30 मई को केरल, माहे, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की मौसमी स्थितियों के साथ छिटपुट से लेकर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 30 मई तक कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 28 से 30 मई तक उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। 30 और 28 मई को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान लक्षद्वीप, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम और भारी बारिश और गरज के साथ बारिश हुई है। बहुत भारी
बारिश होने की संभावना है। 30 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में हल्की बारिश होने का अनुमान है। बिहार के कुछ स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 30 और 28 मई को गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में आंधी चलने के आसार हैं। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 30 और 28 मई को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के सिंगरौली, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, खंडवा, सीधी, खरगोन, देवास, रीवा, मंदसौर, नीमच और मैहर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर प्रदेश भर के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त भी देखने को मिलेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए अशोकनगर, निवाड़ी और गुना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, छतरपुर, भिंड, दतिया, मुरैना में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान आज की रात बांग्लादेश तट से टकराएगा, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से राज्य में तापमान में कमी आने की संभावना है। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रेमल तूफान का प्रभाव बिहार के कई में होगा। दक्षिण बिहार में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में मानसून को लेकर केरल में अनुकूल स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने केरल में 31 मई को मानसून आने की घोषणा की है। इसके साथ ही यूपी में 18 से 20 जून के बीच वाराणसी या गोरखपुर से मानसून प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी लखनऊ में 23 से 25 जून के दौरान मानसून के आने की संभावना है। लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया